जी। थैंक यू। ओम शांति। चलिए 1 मिनट पहले प्यारे बाप दादा का, जो रहम के सागर, दया के सागर, करुणा के सागर हैं, हमारे पिता, अपने समान हमें बनाने वाले, उनका आह्वान कर लें और अनुभव करें हमारे सम्मुख अपने इन गुणों से हमें सुसज्जित करते हुए। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा को सम्मुख रखते, जैसे डायमंड हॉल में ही बैठकर बाबा को देखते हुए आज के इस सुंदर गुण पर, जिस पर बाबा हमेशा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। और जब कभी भी हम बाबा को देखते हैं तो बाबा का यही स्वरूप दिखाई देता है। आप सभी जब जब मधुबन आए होंगे तो एक तो प्यार का सागर छलकता हुआ, और दूसरा सबके लिए रहम के भाव से भरे हुए, करुणा के भाव से भरे हुए, इस भाव से भरे हुए कि कैसे इन सब का उद्धार हो, कैसे इन सब का कल्याण हो, कैसे ये सब बिल्कुल पतित से पावन हो जाएं, मेरे समान हो जाएं। तो ये बाबा की जो अंतर की भावना है, उनकी शुभ भावना, उनकी शुभ कामना, जिसके पीछे उनका एक रहम भाव, उसने ही कार्य किया ना कि हम सब बदलते चले गए, परिवर्तित होते चले गए। हम जैसे थे हमें एक्सेप्ट किया बाबा ने। ये उनकी रहम दिली का एक सबसे बड़ा प्रमाण। ये नहीं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम इतने गंदे संदे हो, दूर रहो, ऐसा नहीं। हम जैसे भी थे, जितने भी पाप कर्म से भरे हुए, बुराइयों से भरे हुए, अवगुणों से भरे हुए, बाबा ने हमें स्वीकार किया। और उसके पश्चात भी ऐसा तो नहीं कि जैसे हम बाबा के बने तो बनते ही हम देवता बन गए, बनते ही हम परफेक्ट बन गए, उनके बनते ही हमारे अंदर सब कुछ आ गया जैसा वो चाहते हैं। चाहे हमें 2 साल हुए, 5 साल हुए, 10 साल हुए, 20 साल हुए, अपनी यात्रा को देखें। हमने भले ही कुछ भी किया, गलतियां की, मनसा से हो या कर्मणा से हो, लेकिन फिर भी बाबा का वही रहम का स्वरूप हमारे लिए, वही प्यार का स्वरूप, वही दया भाव से भरा हुआ स्वरूप, और हमारे अंदर भी एक विश्वास का भाव, यानी मेरे पिता हैं,
महसूसता के साथ उसे परिवर्तन करने का हमारा पुरुषार्थ तो है, लेकिन ये भी एक सुंदर भाव है हमारे अंदर, विश्वास का भाव कि रहम के सागर बाबा मुझे रहम दिली से माफ करते हुए स्वीकार करेंगे। इस कारण ही हम, यदि गलतियां हुई भी तो भी आगे से आगे बढ़ते चले। और हम अपने आप को देख सकते हैं ना कि यदि उस क्षण, उस पल, कई बार लौकिक में भी लोग कहते हैं ना कि भगवान इतना देर क्यों करते हैं, इतना देर क्यों करते हैं किसी भी चीज के लिए। वो कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो भी कहते हैं भगवान देर क्यों करते हैं। तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही लौकिक में ही, तुम कहते हो कि जो तुम कामना रखते हो वो तुरंत दे दे, ऐसी कामना रखते हो। अच्छा, तुम जो पाप करते हो, तुम जो गलतियां करते हो, यदि उसको भी वो तत्क्षण तुम्हें देने लगे तो क्या उसके लिए भी तुम यही कहोगे कि हाँ, मैंने जो गलती की तत्क्षण उसका फल, उसका परिणाम, उसकी सजा मुझे दो? नहीं ना। तो वो हमें अवसर देते हैं, ये उनका रहम का बहुत बड़ा भाव सागर। और यही कामना वो हम सबसे रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम भी उनके बच्चे, मास्टर रहम के सागर, दयालु कृपालु, बाबा की ही भाषा में कि तुम दयालु हो, कृपालु हो, इस नाम से ही लोग तुम्हें पुकारते हैं, क्योंकि तुम इष्ट देव, इष्ट देवियां हो। और इस भाव में ही आध्यात्म का सारा मर्म इन्हीं चीजों में समाया हुआ है ना। रहम भाव में कह ले, अन्य हमारे गुणों में, अध्यात्म अर्थात ही हमारे दिव्य गुणों से हमें जोड़ने वाला, उन्हें विकसित करने वाला, उन्हें उजागर करने वाला। और इसका सीधा सा रहम भाव से सीधा सीधा मतलब हमारा हृदय सबके लिए करुणा से, सबके लिए दया से, सबके लिए प्रेम से, सबके लिए शुभ भावना से, कल्याण की भावना से भरा हुआ हो। ऐसे हृदय को हम कहते हैं रहम से भरा हुआ हृदय। और जब हम बाबा को अपने सम्मुख देखते हैं तो वही भाव हमारे अंदर भी भरता चला जाता है। इसीलिए कहा कि शुरुआत ही बाबा को अपने सामने देख लिया करें। जैसे उन्होंने हमें हमारी हर भूल के साथ, गलतियों के साथ, अवगुणों के साथ एक्सेप्ट किया, हम भी लोगों को ऐसे एक्सेप्ट करें। कई बार अज्ञानियों के लिए, जिन्हें बाबा ने एक बहुत प्यारा सा शब्द दिया था लगभग 3 मास 4 मास पहले, मुझे वो शब्द बहुत अच्छा लगा। हम लोग वैसे अज्ञानी कह देते हैं, लेकिन बाबा ने अनजान आत्माएं शब्द यूज किया था। ब्यूटीफुल वर्ड ना, अनजान है। चलो उनके लिए तो हमें रहता है कि ठीक है, उन्हें हमें देना है, लेकिन जो हमारे करीब रहते हैं उन लोगों को एक्सेप्ट करना उनकी भूलों के साथ, ये रहमदिली है। वो जैसे भी हैं उनके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखते हुए, इसमें हमें अपने आप को देखना है कि ये भाव हमारा फिर कहाँ तक रहता है। और यहां फिर बाबा के दूसरे गुण को भी, जो रहम से ही हुआ है, क्षमा कर देना। यदि रहम है, हम क्षमा कर देते हैं ना। क्षमा भाव अन्य आत्माओं के लिए जिन्होंने हमारे लिए कुछ भी किया हुआ हो, लेकिन क्षमा भाव। आज की मुरली जो आप सबने पढ़ी होगी, आज की मुरली अर्थात जो अव्यक्त मुरली आप सबको भेजा गया, रहम दिल से जुड़ा हुआ, तो बाबा ने कहा है ना, विश्व कल्याण तभी कर पाओगे स्व का कल्याण या सेवा। दोनों ही जुड़े हुए हैं दो शब्द से, रुहाब और ये रहम भाव। राइट, दोनों का होना, बाबा ने कहा दोनों साथ साथ हो तब रहम दिल का एक स्वरूप बनता है। रुहाब अर्थात, रुहाब का सीधा सा भाव है ईश्वरीय नशा।
मैं कौन हूं। जो दादी जानकी कहा करती थी ना, उनका मंत्र था, मैं कौन और मैं किसका। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, ये जितनी हमारी अंदर स्मृति में है, जितना हम इसको अंदर अपने चिंतन में रखते हैं, उतना हमारा स्वरूप रुहाब का रहता है, अर्थात ईश्वरीय नशे से हम भरे हुए होते हैं। और जितना ये ईश्वरीय नशा, उतना स्वतः हम रहम दिल होते ही होते हैं। बाबा ने कहा ये दोनों ही स्वरूप साथ साथ हो, जो कि तुम्हारे जड़ चित्रों में भी दिखाई दे रहे हैं। और जड़ चित्र में तभी आते हैं, बाबा ने कहा ना, उसमें जड़ चित्रों में आप दुर्गा का चित्र देख लीजिए, अन्य देवियों का या देवताओं का ही चित्र देख लीजिए, उसमें दोनों चीजें जरूर होती हैं, शक्ति भी है तो साथ साथ रहम का भाव भी है, रुहाब भी तो रहम भी। ऐसा नहीं कि उनको कोई कुछ गलत नजर से देख सके देवियों को, ऐसा नहीं, क्योंकि वो शक्ति, वो वाइब्रेशन तो वहां के हैं ही, लेकिन उनका स्वरूप ऐसा रहा है शक्ति का कि रहम भी कर रहे हैं, दया भी कर रहे हैं, कल्याण भी कर रहे हैं, लेकिन केवल रहम वाली बात नहीं। यदि केवल एक ही चीज है तो वहां फिर उलझन है। हमें इस बात को समझना होगा कि यदि केवल एक चीज है, इसीलिए आपने देखा होगा बाबा ने हमें हर चीज का बैलेंस दिया है, लव और लॉ का बैलेंस, बालक और मालिकपन का बैलेंस, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस। हाँ, बैलेंस की बहुत अच्छी लिस्ट है जो बाबा ने हमें दी है, और वो इसलिए क्योंकि किसी एक चीज की अधिकता वो नुकसानदायक है, वो पतन करती है, अकल्याण करती है। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई कुमारी है, सेंटर पे आती है, अब उसे किसी चीज की आवश्यकता है, या उसे मतलब कह लीजिए वो बीमार है, या उसे मदद की जरूरत है। अब यदि कोई कुमार सोचता है कि नहीं, इसे आवश्यकता है, मैं रहम करूं, ठीक है, एक ईश्वरीय मर्यादाएं जो बाबा ने बना के हम लोगों को दी हुई है ना, चैनल के थ्रू चलना, वो बहुत बहुत ही खूबसूरत सा नियम बाबा ने दिया है, जो हमारी और सब आत्माओं की सेफ्टी से जुड़ी हुई है। तो यदि केवल वहां इस भाव से रहम कर रहे हैं तो वो उलझने के पूरे चांस हैं। यदि रुहाब, ईश्वरीय नशा, कल्याण का भाव, ये सारी चीजें नहीं है, और इनके साथ साथ फिर जो एक सुंदर सा नियम, ईश्वरीय मर्यादा बाबा ने जो दी हुई है, दिखाई तो देता है आवश्यकता है उसको, बीमार है या आवश्यकता है, कोई मदद नहीं कर रहा है। लौकिक में भी हम देखते हैं कोई तो मदद करता है ना, तो हमारे पास एक थॉट ये भी रहता है कि लौकिक में भी तो लोग दूसरों की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, ऐसे में तो बाबा ने मदद करने को कहा है, करें, लेकिन मर्यादाओं के साथ, बड़ों के ध्यान में सब चीजों के होने के साथ साथ, अन्यथा उलझन हो जाती है ना। आत्मा फिर जाते तो हैं, जिसको बाबा कहते हैं कि कई बार दलदल में फंसे हुए को निकालने जाते हैं और खुद दलदल में गिर जाते हैं, तो ये वाली चीज हो जाती है। तो केवल रहम वाली बात नहीं, अच्छा गुण है, लेकिन इस गुण के साथ हमारी मर्यादाओं और साथ साथ रुहाब का बैलेंस, ईश्वरीय नशे का, अपनी स्थिति का बैलेंस, वो बहुत जरूरी है। बाहर वाली दुनिया में भी हम कई बार देखते हैं कि लोग, किसी को आवश्यकता है, हमने मदद की, पैसे की ही बात ले लीजिए, पैसे, अब किसी को जरूरत है, बिजनेस बेचारे का जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी चीजें हैं, अब हमने रहम के भाव के साथ ने पैसे तो दे दिए, लेकिन अब वो पैसे निकल के आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं, तो लोग हंसी में कहते हैं कि हम जिनको पैसे दे देते हैं उसके बाद फिर हमें उसके चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हाँ, पैसे पैसे उनके थे, उनसे हमने कुछ लिया हुआ है, ऐसा हो जाता है। रहम है, अच्छी बात है, लेकिन शायद बाबा ने इसीलिए एक नियम हमें ये भी दिया हुआ है कि एक पैसे की जो लेन देन है, एक श्रीमत के अनुसार हो, करना भी है तो बड़ों के ध्यान में दे करके हम करें, और फिर हमारी बुद्धि, हमारा संकल्प कितना जाता है, उस चीज को भी देख लें, राइट।
तो यहां पे भी एक बात कि रहम कर रहे हैं, अच्छा फिर जिसको हमने दिया वो भी किस भाव से और कहाँ लगा रहा है, वो भी एक चीज हो जाती है। क्या इतना हम इस चीज पर ध्यान रख करके करते हैं? तो यहां भी बाबा इसीलिए कहते हैं कि ठीक है, रहम का भाव तो है, लेकिन साथ साथ ये एक सुंदर विवेक और साथ ही हमारी एक श्रीमत और मर्यादाओं वाली बात को भी ध्यान में रखते हुए, कोई बीमार है चलिए उनकी भी हम मदद करते ही हैं, लेकिन फिर वहां एक ऐसा नहीं कि उनके दुख में, उनकी तकलीफ में हम भी दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं, ये वाली चीज नहीं। तो हमें अपने अंदर जो रहम का भाव है, उस रहम के भाव से पूर्व मुझे लगता है जो आज बाबा ने दोनों जो शब्द यूज किए हैं, रुहाब वाली स्थिति को बहुत गहराई से अपने अंदर लाना बहुत आवश्यक है। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, किस कुल का हूं, क्या ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हैं मेरे जीवन की, उन बातों को पहले पूरी तरह से स्पष्ट रखते हुए फिर रहम भाव के साथ हम औरों की मदद करें। इसमें एक बहुत ही सूक्ष्म लकीर लाइन सी हो जाती है ना, जिसमें बाबा कई बार कहते हैं, माताओं की जो भोली माताएं हैं उनका एग्जाम्पल देते हुए बाबा कहते हैं कि बाबा हमारा जो पति है बहुत दुखी हो जाता है जब हम उनको विकार की मतलब विष नहीं देते हैं, विकार नहीं देते हैं, तो बेचारा अपना सिर फोड़ने लगता है दीवार पे, बहुत दुखी हो जाता है। और आपने ही तो कहा है बाबा कि किसी को दुख नहीं देना है, रहम दिल बनना है, तो हमें रहम आ जाता है उन पे, तो हम उन्हें विष दे देते हैं। तो बाबा एग्जाम्पल दिया करते थे इस बात का कि कई ऐसी भोले बच्चे भी होते हैं। तो देखिए भाव तो अच्छा है कि चलो हाँ बेचारा दुखी हो रहा है, क्यों दुख दें उसको, रहम का भाव है हमारे अंदर, रहम करते हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, विष दे रहे हैं। मोटा एग्जाम्पल है, ये हम नहीं करते हैं, लेकिन एक समझ कि हमें बाबा ने ये बात की मर्यादाओं में रहते हुए रहम, मर्यादाओं में रहते हुए सुख, अन्यथा वो कल्याण नहीं अकल्याण हो जाता है, वो सुख देना नहीं लेकिन दुख देना हो जाता है। इसलिए ये समझ बहुत जरूरी है कि हम ज्ञान के भी एक पराकाष्ठा को अपने अंदर रखें, अपने विवेक का भी एक सुंदर प्रयोग करते हुए हम इसका यूज करें। इसीलिए एक बहुत सुंदर बात जो बाबा ने कही है, शुरुआत खुद से करो। पहला रहम तो अपने ऊपर करना है, स्वयं के ऊपर रहम। और स्वयं के ऊपर रहम क्या है, हम अपने आप को श्रीमत पर कितना चला रहे हैं। बाबा ने अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक हमें दिनचर्या दी है। बाबा ने हमें हर कार्य के लिए, हमारे बोल के लिए, हमारे विचारों के लिए, हमारे जीवन के लिए जो श्रीमत दिया है, भगवान की श्रीमत, उसमें कहीं हम अपना मन मत तो मिक्स नहीं करते, उसमें परमत तो मिक्स नहीं कर देते हैं, या जितना हमें सहज लगता है उतना हम करते हैं, और जो चीज सहज नहीं लग रहा है तो फिर तो क्या ये अपने ऊपर रहम करना हुआ? संपूर्ण रहम वो है कि हम भगवान की श्रीमत के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। इसीलिए दूसरों के ऊपर रहम से पहले खुद के ऊपर रहम, क्योंकि अपना कल्याण किया हुआ होगा, अपने ऊपर पूरा रहम किया हुआ होगा, तभी हम सही रूप से दूसरों के ऊपर रहम कर पाएंगे। तो एक तो श्रीमत की बात बहुत माइन्यूटली हमें देखना है ना। ईश्वर हमें नई दुनिया की ओर ले चल रहे हैं, भगवान जो मेरे परम मित्र हैं, परम हितैषी हैं, मेरा कल्याण करने वाले, केवल उनके पास कल्याण ही कल्याण है, प्यार ही प्यार है, उद्धार ही उद्धार है, वो मुझे प्रकाशित करने के लिए आए हुए हैं। क्या मैं पूरी तरह वो जैसा कह रहे हैं वैसा कर रहा हूं? जिसको गीता में कहा भगवान ने कि आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है।
मित्र तब है जब वो भगवान की श्रीमत को, भगवान की शिक्षा को, भगवान की आज्ञा को अपने जीवन में ला करके चल रहा है। और शत्रु तब है जब सुन तो रोज रहा है। आज भी बाबा ने, आप साकार मुरली देखें, अमृत वेले पे कितनी सारी बातें बाबा ने कही ना। कमाई करने का, सबसे ज्यादा कमाई करने का समय अमृत वेले का समय है। वैसे तो 12 बजे से ही शुरू हो जाता है, लेकिन हाँ, तुम 2 बजे 3 बजे उठ करके कमाई करो। एक बात, अब मैं अपना कितना कल्याण कर रहा हूं, अपने ऊपर कितना रहम कर रहा हूं, या मैं चादर तान के सोता रहता हूं। बरसात का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा है, मौसम बड़ा अच्छा है, मजा आ रहा है, सो गए, ठीक है ना। आज उठे नहीं उठे, मुरली क्लास में बारिश हो रही है, गए नहीं गए, कोई नहीं ना, घर में ही मुरली पढ़ लेंगे। आजकल तो सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम ठीक है, हम 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, 2-3 बार करें भले, लेकिन नियम क्या है? भोजन कर रहे हैं, ठीक है, याद है नहीं है, श्रीमत क्या है, नियम क्या है? याद में रह करके खाओ, एक एक गिट्टी मेरी याद में हो, एक एक श्वास, एक एक कदम मेरी याद में हो, सेवा से जुड़ा हुआ हो। पर चिंतन पर दर्शन बहुत कर लिए, लेकिन फिर भी अभी भी हम टेलीविजन में, मोबाइल में, कोई आ गया तो लंबी गपशप में। देखें टाइम कहां जा रहा है मेरा। कल्याणकारी वेला है, संगम युग कल्याणकारी वेला है। इस युग के लिए, इस समय के लिए बाबा कहते हैं एक एक सेकेंड एक एक अन्य युगों के वर्ष के समान है। तुम हर कदम में पदम की कमाई कर सकते हो, और यदि हर कदम में याद नहीं है, याद है तो पद्मों की कमाई, याद नहीं है तो पद्मों की गंवाई। क्या इतने अटेंशन के साथ मैं खुद पर रहम कर रहा हूं? क्योंकि कल्प कल्प की बाजी है ना। अभी जो मैं कर लूंगा सारे कल्प वही वही चीज रहेगा मेरे साथ, वही कमाई रहेगी। ये पढ़ाई से जो मैंने प्रारब्ध अपनी बना ली, वही प्रारब्ध मेरे साथ रहेगी, पूरे कल्प चलेगी, और कल्प कल्प चलती रहेगी। तो क्या इस भाव से मैं अपने ऊपर रहम कर रहा हूं? तो शत्रुता अपने आप से ये है, अकल्याण अपने आप से ये है, अपने ऊपर बेरहमी ये है, टाइम पास कर रहे हैं। टाइम ऐसे ही बीतता चला जा रहा है। ठीक है, हमने थोड़े थोड़े जितना, जिसको कहा अपने कंफर्ट के हिसाब से जितना कर सकते हैं किया। बाकी क्या ये कल्याण है? क्या ये रहम है अपने ऊपर? सागर मिला है, भगवान मिला है, सब कुछ खोल के बैठा है, जितना चाहे उतना ले लो कह रहा है, तो मैं सब कुछ ले लूं। सारा कल्प तो मैंने मनुष्यों के अनुसार जीवन जिया है। केवल संगम युग में भगवान मुझे कह रहे हैं मेरे अनुसार जियो, क्योंकि तुमने ही मुझे ऊपर से बुलाया ना, चीखा है, चिल्लाया है, पुकारा है। तुम्हारी पुकार पे मैं आया हूं, तुम पे रहम करने के लिए आया हुआ हूं। अब तुम अपना उद्धार और कल्याण तो करो, जो मैं कह रहा हूं। दुनिया में भी लोग कहते हैं, और हम भी भाषण करते हैं तो लोगों को कहते हैं तुम भगवान को तो मानते हो, लेकिन भगवान की कितना मानते हो? इस पर हमें बहुत गहराई से चेक करना है। जो भगवान की मानता है वो अपने ऊपर रहम कर रहा है, और भगवान की नहीं मानता, चलता है ना, कर लेंगे, हो जाएगा। कौन कर रहा है? बाबा ने तो इतनी सारी चीजें कब से कही हुई हैं, शुरू से वो कह रहे हैं, लेकिन कौन कर रहा है, या किसने किया? या हम कर लेंगे ना, करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, बाबा करेंगे, करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन कब? चलाना ये भी अपने ऊपर बेरहमी है ना।
दिख रहा है कि ये मेरे अंदर कमी है, ये मेरी कमजोरी है, मेरी वीकनेस है, जो बाबा को भी पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, ब्राह्मण परिवार को भी पसंद नहीं है, अन्य आत्माओं को भी पसंद नहीं है। कमी है, मुझे पता है, बट स्टिल चलता है ना, चलता है, चला रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, और वो और ज्यादा पक्का होता चला जा रहा है। हम सोचते हैं कि नहीं, इसको हम ठीक कर लेंगे, कल ठीक कर लेंगे, बाद में ठीक कर लेंगे, बट जो भी कमी है, जो भी कमजोरी है, बाबा ने कहा उस पर विकराल रूप धारण करो, काली का रूप धारण करो, उसे अभी नष्ट करो। ये है खुद के ऊपर रहम करना। और यदि हम ये नहीं करते, चलाते हैं, तो बाबा के ही महावाक्य है ना, चलाते रहेंगे तो फिर चिल्लाना पड़ेगा लास्ट में। तो यूं तो बाबा हमें कितनी ऊंची बात कहते हैं, हम उस स्वरूप में रहें, लेकिन हम परिवार में बैठे हैं, एक दूसरे से हम खुद से ही तो शुरुआत करेंगे ना। हम ही दयालु कृपालु हैं, हम ही सबके कल्याणकारी हैं, हम ही मर्सीफुल हैं, रहम के सागर के बच्चे हैं, तो हमारे अंदर वो गुण है, हमें ही विश्व का कल्याण करना है। लेकिन शुरुआत मुझसे, खुद से। जिसको हंसी में लोग कहते हैं ना, हे प्रभु तू सबका कल्याण कर, सबका भला कर, लेकिन शुरुआत मुझसे कर। इन चीजों के लिए कहते हैं कि भगवान तू सबका भला कर, लेकिन शुरुआत मुझसे कर, हंसी में कहते हैं। तो यहां भी तो यही बात लागू होती है ना, लेकिन शुरुआत मुझसे। प्रभु सब पे रहम कर, शुरुआत मुझसे, तू भी और मैं भी, सबका कल्याण कर, शुरुआत मुझसे। तो मुझे अपने ऊपर कैसे रहम करना है, इस पर खुद हम देखें कितना रहम कर रहे हैं। कमी कमजोरियां सस्टेन मत करें, बढ़ाएं नहीं, इसको खत्म करें, जाग कर खत्म करें। साथ ही साथ ये भी एक बात कि पुरुषार्थ में कहीं पे भी ढीलापन है, उसे अपनी स्क्रू को खुद टाइट कर, उसे ढीला ना रहने दें, चलाएं नहीं। कि ठीक है, योग का चार्ट बाबा ने कहा है, कहते ही हैं बाबा, लेकिन कभी रखा कभी नहीं रखा। चार्ट रखने की बात हमेशा बाबा कहते हैं, पता तो चले कि प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं, कभी किसी पॉइंट का, कभी किसी पॉइंट का चार्ट रखना अपने ऊपर रहम। विचार कीजिएगा इस पे कि हम कैसे कैसे खुद पर रहम करें, कर रहे हैं या नहीं करना है। दूसरी बात बाबा ने कही रहम की बात, अपने ब्राह्मण परिवार पर भी रहम। लेकिन इसके साथ साथ बाबा ने एक शब्द जोड़ा, परिवार पे वैसे रहम की बात नहीं आती, परिवार के लिए सहयोग की बात, लेकिन फिर भी रहम शब्द बाबा ने यूज किया। किस लिए? कि परिवार में यदि किसी में कोई कमजोरी है, किसी संस्कार के वश है, तो ऐसे नहीं कि हम उसे और गिरा दें, ऐसे नहीं कि उसका ऐसा नाम फैला दें कि बेचारा फिर उठ ही ना पाए। सहयोग तो बाबा ने कहा, यदि कोई गिर जाता है, खड़े होने में सहयोग दो, ये रहम है। किसी में कोई कमजोरी है, उसकी कमजोरी को फैलाओ मत कि देखो देखो इसमें बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन देखो इसमें ये। एक बात कई बार गहराई से हम अपने आप को चेक करें कि लोगों की अच्छाइयों को हम अप्रिशिएट नहीं करते, लोगों की अच्छाइयों को हम औरों को नहीं बताते। ज्यादातर ये देखा गया है, आप ऐसे नहीं होंगे जो बैठे हुए हैं, बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हैं, योग्य बच्चे हैं, और इतनी सुंदर अव्यक्त मुरलियों का रिवीजन करते हैं रोज रोज। आप सब इतनी गहराई इसमें उतरते हैं तो डेफिनेटली बहुत डीपली अपने आप को चेक करते होंगे, बट स्टिल इन जनरल मैं कह रहा हूं, ज्यादातर ये देखा जाता है
व्यक्ति की अच्छाइयों को ना तो हम वर्णन करते और ना ही उसके सामने उसको अप्रिशिएट करते, ताकि वो उसे और बढ़ाए, उसे हौसला मिले आगे बढ़ने का। लेकिन कहीं एक छोटी सी भी कमी हमने देख ली, उस कमी को कई लोगों को बताते हैं कि इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये ऐसा है, वैसा है, या अपने चित्त में भी उसी एक बात को धारण कर लेते हैं। बाबा कहते हैं कि ये परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। ये आम रिवाजी परिवार बाबा शब्द यूज करते, रिवाजी परिवार नहीं। अच्छा, रिवाजी परिवार भी आप देख लो, एक लौकिक परिवार, आप सबके साथ एक परिवार है, आप जहां रहते हैं 2 4 8 10 हो सकते हैं, या 3 4 ही हो। परिवार में हम क्या करते हैं? यदि किसी में कोई कमी है, मान लो मेरी बहन में कोई कमी है, मेरे भाई में कोई कमी है, कोई अवगुण है, कोई बुराई है, उसने कोई गलती कर दी, मेरे पिता में कोई खामी है, क्या हम सड़क पे निकल जाते हैं, मोहल्ले पे निकल जाते हैं ढोलक लेके, नगाड़ा लेके कि सुनो 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 मेरी बहन ऐसी है, या सुनो 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 मेरा भाई ऐसा है, उसने ये गलती की है, उसमें ये कमी है, उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए? क्या रिवाजी परिवार भी कभी ऐसा करता है? कमियों को वो अपने तक रखते हैं, जिसको दबा लेना भी कहते हैं, और उसे मदद करते हैं उस बुराई को जीतने में, उसे मदद करते हैं कि वो उन चीजों से बाहर निकल जाए। अफ्रीका में भी एक वो है, आदिवासियों का समूह है, जिसके बारे में मैंने पढ़ा। यदि उस आदिवासी कबीले में कोई गलती करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होती है पता है? उसे बिठाया जाता है, जो उनकी सभा होती है बीच में बिठाया जाता है, और चारों तरफ से लोग उसके बैठ जाते हैं, और उसके परिवार, उसके खानदान, उसके दादाजी, उसके पिताजी, उन्होंने जो जो अच्छे कार्य किए हैं, और खुद उसने जो अच्छे कार्य किए हैं, उसमें जो अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों को उसको बताते हैं। और तब तक बताते हैं जब तक कि वो पूरी तरह रियलाइज करके उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, ये प्रॉमिस नहीं कर लेता कि नहीं। सी इतना सुंदर अभी भी लौकिक में भी है। तो परिवार में जहां कहीं भी हमारी संगठन है, सेंटर है, रहम भाव परिवार के लिए क्या, जिनके साथ हम हैं, चाहे वो निमित्त आत्माएं हैं, केवल निमित्त आत्माओं के लिए भी है। कोई बात हम कहने लगते हैं कि ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, तो ये तो अपने ही परिवार की ग्लानि हो गई ना। मुझे एक बात हमेशा बाबा की अंडरलाइन, शुरू से जब से मैंने सुनी ज्ञान में आने के बाद, बाबा ने कहा यहां जो भी आत्माएं हैं ना, ब्राह्मण आत्माएं, इन्हें बाबा ने सेलेक्ट किया है, भगवान की सिलेक्शन है ये, और भगवान की सिलेक्शन में डिफेक्ट निकालना ये भगवान का इंसल्ट है। ये बाबा की महावाक्य है, मेरे अंदर तो वो छप गई, और मैं भाग्य मानता हूं इसे अपना, कि उस महावाक्य ने इतनी मदद की कि नहीं, किसी के परिवार, हमारा इससे बेहतर परिवार, इससे सुंदर परिवार, इष्ट देव देवियों का परिवार जिनकी हम पूजा करते आए हैं, इतनी महान आत्माएं जो भगवान के पथ पर चल रहे हैं, सारे कल्प के हीरो एक्टर यही सब हैं, इससे अच्छा परिवार क्या होगा? फिर भी वो छोटी सी चीज जो हम देख लेते हैं, सहयोग दें, बोल के सहयोग देने की जरूरत नहीं है, अपने वाइब्रेशन के सुंदर हम सहयोग दें, ये मेरा रहम भाव है, ये मेरा सहयोग भाव है, और ये भाव बाबा चाहते हैं हमारे अंदर। नौसी, ये रहम दिली, ये करुणा का भाव। अच्छा, फिर से वहीं पहुंचे जहां से हमने शुरुआत की थी। बाबा के सामने यदि वो आत्मा आए जो गलती कर रहा है या बड़ी गलती कर चुका है, बाबा का उसके लिए क्या भाव होगा, बाबा के क्या शब्द होंगे? प्रैक्टिकली हमने मधुबन में देखा, दो भाइयों ने
कुछ कारण से, चलो आप तो सब घर के हैं, ये बताने की बात नहीं, लेकिन आप सब घर के ही हैं, मधुबन निवासी हैं, सीखने के भाव से दो में थोड़ी सी किसी बात को लेके अनबन हो गई, लड़ाई हो गई, अब बात ज्यादा ही बड़ी हो गई। अब नेक्स्ट डे बाबा आने वाले थे। अब बाबा सबसे पहले लाइन से मिलते थे, तो सबके मन में ये था कि देखना बाबा के सामने जैसे ही जाएंगे ना, बाबा आंख दिखाएंगे या बाबा इनको शिक्षा तो जरूर देंगे कि तुम लोग वातावरण खराब कर रहे हो, मधुबन है और तुम ये कर रहे हो वो कर, मे बी मतलब सबके अपने अपने होते हैं, तो सबके मंदिर था बाबा जरूर शिक्षा देंगे शिक्षा देंगे शिक्षा देंगे। और जब वो गए ना, बाबा ने इतनी प्यार से, सबको थोड़ी दृष्टि थी लेकिन उनको लंबी दृष्टि, टोली सबको एक थी लेकिन उनको कई टोलियां, हाँ जैसे उनकी हाथ भर थी। और प्रैक्टिकली देखा गया दोनों की आंखों में आंसू, मतलब जब जब वो गए दोनों अपनी अपनी बारी में गए, दोनों की आंखों में आंसू। सी रहम कैसे काम करता है, क्षमा कैसे काम करता है, जिसको बाबा कहते हैं कि शिक्षा दो लेकिन मन में क्षमा भाव रखते हुए, कल्याण का भाव रखते हुए, तरीका ये हो कि सामने वाला ट्रांसफॉर्म हो जाए, परिवर्तित हो जाए। गिराने के भाव से शिक्षा नहीं, शिक्षा के भाव से शिक्षा नहीं, उन्हें नहीं पता है क्या कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पता है, लेकिन क्षमा भाव, रहम भाव के साथ जब बाबा ने किया, फॉर एवर ट्रांसफॉर्म्ड, परिवर्तित। बाबा सिखाते हैं कि हम भी ऐसे रहम के भाव से भरे हुए हों। परफेक्ट कौन है? कोई भी तो नहीं ना। हर एक परफेक्शन की ओर चल रहा है, हर एक परफेक्ट बनने के लिए अपना पुरुषार्थ कर रहा है। ठीक है, कोई धीमे चल रहा है, कोई तेज चल रहा है, कोई मध्यम चल रहा है, लेकिन चल तो रहा है। हो सकता है कोई खड़ा, लेकिन उसने भगवान को तो जाना, इस पथ को तो चुना है, कोशिश तो कर रहा है। मेरी तरफ से मेरी शुभ भावना, मेरी रहम भावना और सहयोग की भावना ब्राह्मण परिवार के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी एक आत्मा को निकालने के लिए, ज्ञान मिलाने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, राइट। मनोहर दादी जी हंसाया करती थी कि बॉम्बे में बहुत बड़ा मेला लगाया, लाखों रुपए खर्च हुए, और लाखों रुपए खर्च हुए और लाखों लोग आए भी देखने के लिए, लेकिन निकला एक ही निकला, और वो भी मच्छी मारने वाला था। तो दादी प्यार से उसको कहती थी, भाई तेरे को ढूंढने के लिए हमने लाखों रुपए लाखों रुपए खर्च किए हैं, तब जाके तू निकला है। सी मतलब हम कितना परिश्रम करते हैं ना, सेवा करते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं, हाँ, मेले कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, क्या पर्पस क्या है? ब्राह्मणों को निकालना, हाँ, ढूंढना। और जो ऑलरेडी बेचारा निकल के आ गया है, हाँ, अब वो चल रहा है, उससे कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हम उसके ऊपर टूट पड़े कि वो बिल्कुल नष्ट हो जाए, हाँ? ऐसा नहीं। हाँ? रहम, रहम भाव। यदि कोई कुछ कहता भी है ना किसी के लिए, हम भी उसके अंदर थोड़ा सा एक रहम भाव जरूर भरे कि हम अपने प्यार का सहयोग, अपनी शक्ति का सहयोग जरूर। और इसकी सभी को जरूरत है, सभी को जरूरत है परिवार में, क्योंकि प्यार से बदलता है व्यक्ति, शक्ति से बदलता है, बस हमारी अच्छी भावनाएं चाहिए। एंड थर्डली, हमारी रहम की भावना विश्व की आत्माओं के लिए, जिसके लिए बाबा लगातार हमें कहते हैं दयालु, कृपालु, इष्ट देव हो। और आत्माएं कितनी दुखी हैं, उन्हें दुख से कौन छुड़ाएगा, उनका कल्याण कौन करेगा? तुम ही तो हो ना। और बाबा ने तो एक शब्द ये भी कह दिया कि उनके दुख के लिए कारण भी तुम हो। तुम इसलिए क्योंकि तुम उनका कल्याण नहीं कर रहे हो, जबकि तुम रिस्पॉन्सिबल हो उनके कल्याण के लिए। यदि वो दुखी हैं, तुमको ये चार्ज दिया गया है, तुम्हें ये जिम्मेवारी दी गई है कि तुम
मास्टर दुख हरता सुख करता हो, तुम रहम दिल हो, तुम उनके उद्धार करता हो, तुम उनके कल्याण करता हो, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जैसे कहीं कोई दंगा हो जाता है, कोई बड़ी बात हो जाती है, तो आपने देखा होगा जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो बड़े ऑफिसर्स रहते हैं, तो उन्हीं के ऊपर गाज गिरती है कि तुम्हारे होते हुए ये कैसे हुआ है। तो बाबा हम पे गाज तो नहीं गिराते, लेकिन हमें ये जागृति तो रखनी है, हमें बाबा ने जिम्मेवारी दी है। हम क्या कर रहे हैं? उन सब आत्माओं के दुख दर्द को दूर करने के लिए हमें अपने अंदर इस रहम भाव को, कोई प्यासा है, कोई भूखा है, कोई दुख में है, दर्द में है, तकलीफ में है, परेशान है, जिसको बाबा कहते थे कि कई बार बाबा की तो नींद फिट जाती है, नींद फिट जाती है, कैसे सबका उद्धार हो, कैसे सबका कल्याण हो। रहम के सागर बाबा थे ना। कि हमारी भी यही एक एक भावना रहती है सबके लिए। जगदीश भाई जी कहा करते थे कि जब भी मैं सफर भी करता हूं, ट्रेन में जाता हूं, बस में जाता हूं, तो जो भी बैठते हैं, साथ में रहते हैं, तो ये भाव रहता है कि इन्हें भी मैं बाबा का परिचय दूं, इन्हें भी बाबा का परिचय मिल जाए, इनका भी कल्याण हो जाए, ये भी बाबा से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त कर लें। ये हमारे अंदर भी ये एक भाव रहता है कि हम जहां भी जाएं, जिनके भी संबंध संपर्क में आए, उन्हें भी बाबा का परिचय मिल जाए, वो भी उनके हो जाएं, उनका भी कल्याण हो। भगवान आए हुए हैं और ये अनजान हैं। यदि ये भाव है अंदर भरा हुआ, क्या आप चुपचाप बैठ पाएंगे? नहीं। इसीलिए मनसा से, वाचा से, कर्मणा से हम क्या कर रहे हैं? यदि रहम का भाव अंदर भरा हुआ है, ये भाव भरा हुआ है, बाबा ने ये जिम्मेवारी मुझे दी हुई है और मुझे सबका कल्याण करना है, तो मनसा से लगातार शक्तियों का, शुभ भावनाओं का, वो सकाश का भाव हमारा बना रहेगा। और लगातार ना भी तो भी पर्पसली हम इसके लिए टाइम निकालेंगे, उन्हें सकाश देने के लिए, उन्हें राह दिखाने के लिए। और जैसे कहा, वाणी से जो भी संपर्क में आ रहे हैं, दो शब्द, अच्छे शब्द, इसी की तो जरूरत है लोगों को। क्या हम वो सुनाते हैं? हमारा तो उद्धार हो गया, हमारा तो कल्याण हो रहा है, लेकिन वो बेचारा जिसको बाबा कहते हैं कि गली में, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस गली में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, जब पता चलेगा उन्हें कि भगवान आए और ये इतने वर्षों से भगवान के साथ रहे, भगवान से खूब इन्होंने लूटा, हमें बताया ही नहीं इन्होंने। रोज हमारे साथ या मिलते तो थे ही, हमारे बगल में ही तो थे, हमें बताया नहीं, राइट? तो ये बात, ये उलाहना बाबा कहते हैं ना दें वो। इस भाव के साथ हम भरे रहें अपने आप को। तो ये जो दुखी अशांत आत्माएं, ये भी भटकती हुई आत्माएं भी ना, उन पर भी तो रहम करना है। बेचारी कब से भटक रहे हैं, ना जाने वर्षों से कोई भटक रहा हो, और जो भटक रही होती है वो कितनी तकलीफ में होती है। आप कहीं भटक जाते हो, रास्ता, नए शहर में जाओ, आप भटक जाओ, कितनी कितनी दर्द वाली स्थिति होती है, कितनी परेशानी वाली स्थिति होती है। और उनके साथ तो ऐसा है कि बेचारे भूखे हैं, प्यासे हैं, ना भोजन कर सकते, ना पानी पी सकते, ऐसी योनि है वो। तो वो भी जैसे हमारा इंतजार ही तो कर रहे हैं ना। हम उन्हें कितने, खैर पर्पजली हमें उन्हें देने की जरूरत नहीं, बट जितना हम योग युक्त होंगे, जितना एक कल्याण के भाव से सुंदर वाइब्रेशन फैलाएंगे, वो आत्माएं भी तो मुक्त होंगे ना। मैं मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता हूं, सब मुक्त हों अपने दुखों से, अपनी परेशानियों से। ये रहम का भाव, और इसके लिए मैं कितना वक्त स्पेयर कर रहा हूं, ये है एक रहम की भावना ना। ये नहीं कि ठीक है भटक रहे हैं, किया है उन्होंने तो भटकेंगे ही जरूर, नहीं नहीं।
मुक्त होना। डॉक्टर ये थोड़ी कहता है कि तुम इतना खाया पिया है, तुमने उल्टा सीधा खाया है, अब भुगतो। ऐसा बेचारे को यदि इंडाइजेशन हो गया है, बेचारे को उल्टी हो रही है, तो डॉक्टर थोड़ी बोलता है कि तुमको ऐसा खाने पीने को किसने बोला था, हाँ, कि तुमने खीर भी खा लिया और दही भी खा ली, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होता, तुमको पता ही नहीं था क्या, या इतना ठूस ठूस के खाने की तुमको क्या जरूरत थी। नहीं कहता ना। एक्सीडेंट हो गया, तुमको इतने तेज बाइक चलाने की क्या जरूरत थी। नहीं, ठीक है, उनका अपना कर्म है, लेकिन मैं कौन हूं? फिर से वही रुहाब वाली बात, मैं कौन, मैं किसका। और रुहाब को भी बाबा ने कहा सही अर्थों में यूज करना है। वो इस रूप में, कई बार वो रौब का रूप ले लेता है, बाबा ने कहा ना, बाहर आता है तो हाँ, कुछ अहंकार और क्रोध का ही जैसे अंश रूप दिखाई देने लगता है। जैसे मुझे याद आता है कि जैसे जब ज्ञान में शुरू शुरू में आए थे तो बहुत नशा होता है ना, तो नशा तो अपने में भरपूर था। तो मंदिरों में भी जब जाते थे तो वो नमन नहीं करते थे, क्यों? हम ही तो हैं, हमारा ही तो है, हमारा ही है वो ठीक है, लेकिन जो साथ में गया है वो आपको देख करके क्या सोच रहा है कि ये कैसा नास्तिक हो गया है। तो वो सेवा नहीं, लेकिन वो तो ठीक है, अंदर का एक नशा अपनी जगह है, लेकिन उसका दूसरा रूप विनम्रता है, निर्माणता है, और वो दिखाई दे। तो इसलिए अपने नशे को भी सही सही अर्थों में यूज करने वाली चीज, इस रूप में यूज ना करे तुम जानते नहीं मेरे साथ कौन है, मेरे साथ भगवान है। हाँ, अब इसका गलत रूप भी हो सकता है, हाँ? कि मैं यदि कह दूं तो भगवान तुम्हारा अहित कर देंगे या कल्याण कर देंगे, हाँ, क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूं। ये नहीं हुआ। हाँ? रुहाब का सही इस्तेमाल, हाँ? रुहाब ये जो हमारे चित्त से, चैन से, नयन से दिखाई दे, वो हमारी अंदर की स्थिति है, और उसी का प्रत्यक्ष रूप हमारा रहम भाव, हमारा कल्याण भाव, हमारे सहयोग का भाव, सबको आगे बढ़ाने का भाव, वो भावना भाव वो दिखाई देता है हमारे कर्मों में, इस रूप में हो। साथ ही साथ प्रकृति पर भी एक रहम का भाव ना, पीड़ा में है ना, रहम किस पे किया जाता है? जो तकलीफ में है, पीड़ा में है, कितनी तमो प्रधान स्थिति हो गई है, जिसको बाबा कई बार संदेश में दिखाते हैं ना, कि प्रकृति भी तुम्हारे प्योर वाइब्रेशंस का इंतजार कर रही है, करती रहती है कि कब मेरे प्रकृति पति मालिक मुझे प्योर वाइब्रेशंस दें। जैसे प्यासी है वो उसके लिए, उसे भी हम रहम भाव से, उसने हमारी पूरे कल्प पालना की है, अब हमारा भाव, मदद का भाव, सहयोग का भाव, रहम भाव, कि वो अपनी पुनः उसी अवस्था को प्राप्त कर ले जिस अवस्था में वो थी। हमारा कर्तव्य भी है, और साथ ही हमें इस रूप में उसे वाइब्रेशन भी देना है। तो हम अपने इस भाव को, अपने रहम दिल के स्वरूप को, एक तो ये कि देखा करें ना, देखें स्थिति क्या है अपने, केवल वर्तमान में हद वाली स्थिति नहीं, थोड़ा सा हम ऊपर उठें। जैसे बाबा बेहद में हैं, इसीलिए बाबा बेहद की बात हमें सुनाते हैं और ये कहते हैं कि बच्चे तुम्हें आवाज सुनाई नहीं देते, भक्तों की आवाज सुनाई नहीं देती? बाबा को तो सुनाई देती है कि कितना पुकार रहे हैं, चीख रहे हैं कि हे इष्ट देव देवी आप कहाँ हो। दुखी अशांत आत्माएं पुकार रही हैं कि हे हमारे दुख हरता सुख करता आप कहाँ हो। प्रकृति भी तुम्हारी ओर प्यासी नजरों से देख रही है, क्योंकि तुम प्रकृति पति हो, तुम्हें ही उसे फिर से सतो प्रधान बनाना है। क्यों बाबा को ये सब दिखाई देता है? बेहद में है, ऊपर है, और हम चूंकि देह के हद में अपने एक सराउंडिंग में है, इसीलिए हमें केवल यही की चीजें दिखाई देती है और हम लिमिटेड हो जाते हैं। वो जो एक करुणा के सागर की तरह बनकर, रहम के सागर की तरह बनकर के जो हमें अपना दायित्व निभाना है, वो हम नहीं निभा पाते। इसलिए थोड़ा ऊपर उठें, और ऊपर उठ करके इन सब जो वास्तविक स्थिति है संसार की, जो बाबा देख करके वर्णन करते हैं हमारे सामने कि सब पुकार रहे हैं, चीख रहे हैं, दुखी हैं, उसे देखा करें।
जब वो देखेंगे, रहम का भाव जागृत होगा, अपना कर्तव्य भाव जागृत होगा, जिसके लिए बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। जब मैं स्कूल में था तो भी मैं एक चीज किया करता था। जब स्कूल से वापस आता था तो घर और स्कूल के बीच में हॉस्पिटल था, तो वहां जरूर जाता था। और खास इसलिए जाता था ताकि मैं ये देख सकूं कि संसार में कितना दर्द है। उसमें ज्ञान में नहीं था, लेकिन फिर भी कितना दर्द है लोगों को, और कैसे इस दर्द से उनको मुक्ति मिल सकती है। एक संकल्प था, शायद संस्कार ही हो। तो हम जब देखते हैं, तो जब उनको देखता था तब ये भाव बहुत प्रगाढ़ होता था कि संसार में कितनी तकलीफ है, कितना दुख है, कैसे इस दुख से इन्हें मुक्त किया जा सकता है, सबको मुक्त किया जा सकता है। तो जब हम देखते हैं, हमारे अंदर एक दया का, रहम का भाव जागृत होता है। इसलिए देखें जरूर, उस स्थिति को देखें जिस स्थिति में आज संसार है, लोग हैं, प्रकृति है। हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य हमें हमारे रहम दिल के संस्कार को पक्का करेगा, हमें निकालेगा। जो एक गायन गीत भी है ना संसार की, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। हमारे पास तो गम है ही नहीं। भगवान के बच्चों के पास क्या गम होगा? हमारे पास बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं, आती हैं, चली भी जाती हैं, लेकिन कई बार हम उन बातों को, उस तकलीफ को, उस समस्या को, परिस्थिति को पकड़ के बैठ जाते हैं। फिर से वही बात हद में है, इसीलिए वो गम मुझे बहुत बड़ा, वो बात मुझे बहुत बड़ी लग रही है। तुम कितने ऊंचे हो, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। औरों का गम देखें, औरों की तकलीफ देखें, और दूसरी बात, मैं कौन वाली स्थिति को हम बहुत पक्का करें। मैं पूर्वज हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं दाता का बच्चा हूं, रहम के सागर का बच्चा, मास्टर रहम दिल हूं। और बाबा ने मुझे कल्प वृक्ष की जड़ में बिठाया है। मैं जड़ में बैठा हूं। और जड़ में क्यों बिठाया है पता है बाबा ने? हम पूर्वज, आधार मूर्त, सृष्टि के कल्प वृक्ष के चैतन्य जड़ हैं। और जड़ का काम होता है, बिठाया बाबा ने इसलिए हमें यहां पे है, क्योंकि जड़ ही रिस्पॉन्सिबल है पूरे वृक्ष को सस्टेन करने के लिए। अब या तो आप अच्छी चीज वृक्ष में भेज दें, और या तो बुरी चीज भेज दें। जो भी खाद है, पानी है, जो भी तत्व है, वो आपके थ्रू जाने वाला है पूरे कल्प वृक्ष में। यू आर रिस्पॉन्सिबल। संसार के कल्याण के रिस्पॉन्सिबल आप हैं, विश्व को स्वर्ग बनाने के रिस्पॉन्सिबल आप हैं, दुखी आत्माओं के दुख दूर करने के रिस्पॉन्सिबल आप हैं, सबका उद्धार करने के रिस्पॉन्सिबल आप हैं, क्योंकि आप इस कल्प वृक्ष के चैतन्य जड़ हैं। अब देखें, भगवान ने विश्वास करके आपको यहां बिठाया, निमित्त बनाया। अब क्या मैं रहम कर रहा हूं पूरे कल्प वृक्ष पर, एक एक पत्ते पर, प्रकृति पर, संसार पर? आप उद्धार करता है, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त। तो जब इस कॉन्शियसनेस, इस फीलिंग, इस थॉट में मैं रहता हूं, मेरी रहम दिली का भाव, मेरे कल्याण, दया करने का, करुणा करने का भाव, मैं अपने लिए नहीं हूं, विश्व के लिए हूं, ये भाव रहम को एकदम हमारे अंदर नेचुरल कर देता। तो अब इसे नेचुरल नेचर बना लें अपने। अब बाबा ऐसी मुरलियां हम सबके सामने रख रहे हैं। पिछले सीजन की भी यदि मुरली आप देखें, इस बार भी हम लोगों ने मधुबन में कुछ वर्ड्स को अपने लिए बहुत अच्छे से ग्रुप में रखा हुआ है। उसमें से एक वर्ड है पुरुषार्थ में सदा। सदा वर्ड हमारे जीवन में आए। सदा चाहते हैं बाबा,
और सदा मतलब ये जो चीजें हैं, रहम का भाव है, आत्माभिमानी स्थिति है, घर चलना है, सबका कल्याण करना है, ये फीलिंग, ये भाव, ये संकल्प, ये स्थिति मेरी नेचुरल नेचर बन जाए। यही वर्ड बाबा ने यूज किया, नेचुरल नेचर हो जाए अब ये तुम्हारा, कि नहीं, सबका उद्धार, रहम का भाव। तो स्वयं के रहम से हम शुरू करें, अपना जो परिवार है, ब्राह्मण परिवार, उनके लिए भी सहयोग के भाव, रहम के भाव, क्षमा के भाव से भरे हुए उन्हें आगे बढ़ाते हुए, और साथ ही साथ विश्व और प्रकृति, इनके लिए भी लगातार हमारे अंदर अपने अच्छे स्वमान के साथ, अपनी अच्छी योग की स्थिति के साथ, कुछ समय फिक्स करके भी और चलते फिरते भी हम निरंतर जैसे एक अपने इस संस्कार के साथ, रहम के भाव के साथ सब पर रहम करते चलें। लेकिन हाँ, जैसे बात कही, कुछ ध्यान रखने योग्य भी कि हम मर्यादा, नियम, इन सब के दायरे में रहते हुए हम सब के प्रति रहम का भाव रखते सबका कल्याण करते चलें। आप सब बाबा के ऐसे ही सपूत आज्ञाकारी बच्चे हैं, जिन पर बाबा की ऐसी सुंदर निगाह है, नजर है। तो अब से जब भी बैठें, ये संकल्प जरूर रखें, ये जो एक सुंदर विजन जिस पे हम अभी लास्ट में 3 मिनट योग भी करते हैं, कि मैं कल्प वृक्ष की जड़ हूं, आधार हूं, पूर्वज हूं, उद्धार मूर्त हूं, मुझे ही सब पर रहम करते हुए सबका कल्याण करना है, उद्धार करना है। बस इस भाव को बहुत गहराई से अपने अंदर समा लें। हमारे अंदर है, भरा हुआ है, ये हमारे, इसको कहते हैं ना, इसके खून में है। तो हमारे खून में रहम है, हमारे संस्कार में रहम है, के हैं, वो रहम का कुल है, रहम करने वाले, कल्याण करने वाले हैं। हमारा पिता ही वो है, तो हमारे खून में तो वो होगा ही होगा। तो अब बस इसे नेचुरल नेचर बना लेना है, सुंदर स्मृति के साथ। चले, बैठेंगे सभी कल्प वृक्ष की जड़ में, इमर्ज कर लें कल्प वृक्ष की जड़ को, देखें पूरा कल्प वृक्ष हमारे सम्मुख। और जैसे मम्मा बाबा, हमारे पूर्वज, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर गहन साधना कर रहे हैं, पूरे वृक्ष को अपनी सकाश दे रहे हैं, रहम के भाव से भरे हुए, मैं भी बाबा मम्मा के साथ, अपने पूर्वजों के साथ इस वृक्ष की जड़ में बैठा हूं। गहन तप में, इस जिम्मेवारी के भाव के साथ, इस जागृति के साथ कि मैं पूर्वज हूं, आधार मूर्त हूं, सर्व का उद्धार करता हूं। देखें, बाबा से निराकार बाबा की किरणें मुझ पर, और मुझसे होते हुए सुख के, शांति के, पवित्रता के, कल्याण के सुंदर प्रकंपन तने से होते हुए कल्प वृक्ष के एक एक शाखा, एक एक पत्ते तक जा रहे हैं। सभी आत्मा रूपी पत्ते दुखों से मुक्त होते जा रहे, प्रकाशित होते जा रहे।
सब जैसे मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव में आत्मा जैसे शुद्ध होती हुई मैं पूरे कल्प वृक्ष को सुख शांति शक्ति और पवित्रता के वाइब्रेशंस देता हुआ रहम और कल्याण के भाव से इस शुभ भाव से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सबका भला हो सबका कल्याण हो ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप गुणों से संपन्न बने, बाबा को प्रत्यक्ष करें सारे संसार में। यही आप सबके लिए दिल से दुआएं और शुभकामनाएं। Thank you so much. Thank you so much, Rupesh Bhai ji.